हेलो हेलो वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। क्योंकि बहुत दिन से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे और हमारा उधर 9th का सिलेबस भी लगभग ख़त्म हो गया था। तो अभी हमारे पास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बाकी है जिसको हमें कंप्लीट करना था, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो हमने लाइट पढ़ाया था, लाइट में भी कुछ छूट गई थी, लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये बोर्ड के टर्म 2 में आ रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा दिए थे तो उसके बाद हमारा सेकेंड टर्म में फिजिक्स के लिए मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विदाउट डिले का। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए टॉपिक जो है हमारा ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या होता है कि करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, मतलब करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो उसमें कौन सा इफेक्ट आएगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट आती है, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आती है, मतलब मैग्नेटिक नेचर आ जाते हैं किसमें, कंडक्टर में। ओके, रुक जा भाई। ठीक, तो मैग्नेटिक नेचर आ जाता है कंडक्टर में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगर हम लोग एक लाइन लिखना चाहें तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर देन दैट कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, या मैग्नेटिक नेचर एराइजेज इन दैट कंडक्टर। तो चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, then conductor behaves like a magnet। अब बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट का मतलब क्या होगा बेटा? बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट के मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है तो इसमें अगर हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक, तो करंट के फ्लो कराएंगे तो उसमें क्या आएगा कि एक अट्रैक्शन और रिपल्सन का एक क्वालिटी आ जाता है। हम लोग आए दिन सुनते हुए करंट लगा, शॉक लगा घर में, अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह या कहीं से आपको अगर टच करते तो वो क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है आपको या रिपेल करता है। तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, वहाँ पे क्या होता है, वो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो करंट या कंडक्टर करता है ना, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक नेचर ऑफ करंट। समझ में? अब देखिए क्या होता है, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा या कभी वीडियोज वगैरह यूट्यूब पे पढ़ा रहता है, जैसे ओवरहेड लाइन जो ट्रेन जो जाती है, जिस वोल्टेज जो वायर में रहता है, ट्रेन जो ऐसे जाती है, ट्रेन के ऊपर लगा हुआ रहता है और वायर रहता है, ठीक, उससे उसको वोल्टेज मिलते रहता है और वहाँ से वो करंट ड्रॉ करता है। तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत बार हम लोगों ने वीडियो भी देखा है कि गलती से कोई ट्रेन के डब्बे के ऊपर आता है और जैसे ही वायर के नज़दीक जाता है उसको ये वायर क्या करता है, अट्रैक्ट करके उसको शॉक मार देता है और वो इंसान बेचारा निपट जाता है। ठीक, सुबह सुबह ये सब बातें नहीं करनी चाहिए निपटने वाली, लेकिन एक एग्जाम्पल है तो इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि वायर इतना दूर है ना और उसके कुछ लगभग आधा फीट या 1 फीट के नीचे ही रहेगा तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल कर देगा, झटका मार करके उसको फेंक देगा। तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन जो नेचर होता है ना किसी भी बॉडी का, अगर करेंट के वजह से
उस बॉडी में अट्रैक्शन या रिपल्सन नेचर आ जाए तो उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मतलब करेंट उसमें गया और उसमें इफेक्ट क्या हो गया, मैग्नेटिक हो गया, यानी कि वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। समझ आ गई बात। तो यही होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। जैसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट में पढ़े थे कि करंट अगर पास करती है कोई भी कंडक्टर से, हाई रेजिस्टिव कंडक्टर, तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर आ जाती है, ठीक, और वो अट्रैक्शन या रिपल्सन करता है, ठीक। अब हम लोग को घर एग्जाम्पल बताया दो कि घर में शॉक मारता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है ना। वैसे ही अगर ट्रेन वाला एक एग्जांपल बताया तो उसमें भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक। और आप लोग को एक खुशखबरी बता दूं कि आज के बाद से ये जो CLR एजुकेशन दिख रहा है उसका जर्सी मेरे पास आ गए हैं। एक स्टूडेंट है मेरे बहुत क्लोज, उन्होंने मेरा नाम CLR एजुकेशन नाम से एक जर्सी गिफ्ट करा है, तो अच्छा लगा। और थैंक्स टू माई लड़ाकू विमन कि उन्होंने ऐसा वो स्टूडेंट है, उनको मैं लड़ाकू विमान बोलता हूँ, और उन्होंने ये एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जो मैं अभी पहन करके अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा ये इस टी शर्ट में, CLR एजुकेशन का टी शर्ट में पहली बार ये मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आपको मैं अब इसी में दिखूंगा ऐसा ही, और CLR एजुकेशन का टी शर्ट और भी आ रहे हैं तो उसमें हम दिखेंगे और अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, एक होता है मैग्नेटिज्म करके एक टॉपिक है, मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है उसको देखते हैं क्या होता है मैग्नेटिज्म, ठीक। देखिए कोई भी बॉडी जो किसी अदर बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करे, कोई भी बॉडी अगर किसी अदर बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करे तो उस बॉडी का जो नेचर है ना अट्रैक्ट और रिपेल करने का, उस नेचर को, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। कोई भी, फिर से सुनिए, कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक, ये क्या है, चुंबक है, ये ब्लैक वाला क्या बोलते हैं, मैग्नेट, ठीक, और ये है आयरन। तो मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, रिपेल तो नहीं करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा आयरन को, ठीक। तो मैग्नेट में क्या, रिपेल और अट्रैक्ट करने का एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट के पास रिपेल या अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी है। तो इसके जो प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। तो चलो लिख देते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट्स और रिपेल other object is called magnetism, ठीक। या इसको मैग्नेटिक नेचर भी बोलते हैं। हमेशा हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे मैग्नेटिक नेचर, यानी कि वो मैग्नेटिज्म है, उसमें मैग्नेटिक नेचर आ गया। या यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक, नहीं छोड़ो, यही सही है, ऐड करके कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैग्नेटिक नेचर आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया, तो एक अच्छा यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि ये मैग्नेट है और ये आयरन है। ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो ये मैग्नेट के पास जो इसको अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म, ओके। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। इसके प्रॉपर्टीज को, इसके प्रॉपर्टी जो अट्रैक्शन और रिपल्सन ये कर रहा है, उसके प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। लेकिन जिस बॉडी को ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जो बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है ये मैग्नेट से,
उस बॉडी को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? उस बॉडी को क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो चलो ये भी लिख देते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा कि दोज ऑब्जेक्ट या बॉडी विच कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय मैग्नेट, दोज मटेरियल विच कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय मैग्नेट और एनी मैग्नेटिक नेचर बॉडी इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लिख देते हैं, दोज मटेरियल which can easily attracted or repelled by magnet or any other material of magnetic nature is called फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये दिख रहा है क्या फ्रेम में? एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। कहने का मतलब है कि वैसा मटेरियल जो किसी मैग्नेट के वजह से अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे देखिए, अगर कोई करंट वाला जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम लोग उसको टच करते हैं तो वो हमें क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ओके, या रिपेल करेगा, तो हम क्या हो जाएंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। या आयरन को मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तो आयरन क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आई बात? वैसा मटेरियल जो किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक नेचर के जो ऑब्जेक्ट है उससे अट्रैक्ट या रिपेल हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तो ये है हमारा यहाँ तक का कुछ तीन चार जो टॉपिक हम लोग पढ़े। इस आज का जो लेक्चर है, एक्चुअली ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें सारे चीज़ जो थ्योरेटिकल ज़्यादा है और प्रिंसिपल वगैरह ज़्यादा है। न्यूमेरिकल पार्ट है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है। एक आध टॉपिक है जिसमें से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें पूरा थ्योरेटिकल है और समझने वाली चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल कहने का मतलब ये नहीं कि रटने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। अब जैसे मैग्नेटिज्म क्या है, कोई भी मैग्नेट का प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिज्म। ठीक, अगर मान लीजिए कोई इंसान है जिसके शब्दों में बहुत ये है अट्रैक्शन, मतलब वो बोलता है तो सब लोग उससे उसके बातों को सुनने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक नॉर्मल रूल है, उसको फिजिक्स से हट करके मैं समझा रहा हूँ, ये फिजिक्स मत लगा देना वहाँ पे। ठीक, सिर्फ नाम देंगे फिजिक्स का। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, मोटिवेटर है, ठीक, जो मोटिवेट कर, तो उसके बातों को सुनने के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। मतलब उसके जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, या कोई ऐसा मान लो कि जिसके बात को सुन करके लोग भाग रहे, भागो यार बोर कर रहा है। ठीक, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होगा? या तो लोग को अट्रैक्ट करेगा या अपने ओर से रिपेल करेगा। तो ऐसे लोग को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक नेचर। उनकी जो नेचर है वो मैग्नेटिक है, वो अट्रैक्ट करते हैं। उनके शब्दों में वो जान है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक, या मैग्नेटिज्म है उनके अंदर। ये ऐसे ही फिजिक्स को बस नाम दिया है, इसको फिजिक्स नहीं है। तो मैग्नेटिक नेचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे हमारा टॉपिक है मैग्नेट। मैग्नेट, ओके।
अब मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट होता क्या है, वो सिंपल से बचपन से आप लोग खेलते आ रहे हो और टॉयज वगैरह लेकर के बचपन में हम लोग मेला में जाते थे और कार जो खिलौने होते हैं चलाने वाले बहुत अदर तरह के भी खिलौने हम लोग यूज मतलब ख़रीद के लाते थे। अब ख़रीद के लाते थे तो 2-3 दिन तो अच्छे से चलता था, उसके बाद उसके पोस्टमार्टम हम लोग कर देते थे तोड़ फोड़ करके, तो उसमें से मैग्नेट वगैरह निकलता था। ठीक, अब मैग्नेट को हम लोग पूरा एकदम उसको भी तोड़ देते थे, मैग्नेट को भी ईंट से मार के तोड़ के उसको, अब एक ही था तो उसको 2 तो बनाना पड़ेगा ना, या कॉइन वगैरह के साथ उसको खेलते रहते थे। तो मैग्नेट तो हम लोग सब लोग ने देखा है, बचपन से ही खेलते आ रहे हैं टॉयज वगैरह से, तो सारे ने मैग्नेट देखे होंगे। ठीक, तो मैग्नेट इज अ मटेरियल, मैग्नेट इज अ मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट और रिपेल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, विच कैन अट्रैक्ट या रिपेल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट वो मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ओके, अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने एग्जांपल नहीं दिया, आयरन हो जाता है, कोबाल्ट हो जाता है, निकेल हो गया, या कोई भी कंडक्टर भी जैसे अट्रैक्ट नहीं, कंडक्टर तो खुद ही अट्रैक्ट करता है ना दूसरे को, तो वो तो मैग्नेटिक नेचर में हो गया। ठीक, तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो हुआ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल हुआ। तो चलिए मैग्नेट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज मटेरियल which can attract or repels ferromagnetic material। ठीक, material is called मैग्नेट। ठीक, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल हो जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेट। जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया था, ये मैग्नेट है और ये आयरन वगैरह है, आयरन है। ठीक, ओके, तो ये मैग्नेट है और ये आयरन। तो मैग्नेट क्या करता है, जैसे जैसे करीब लाएंगे यहाँ तक तो अट्रैक्ट नहीं करता है, यहाँ तक, और जैसे ही इससे ऐसे हुआ थोड़ा सा और नज़दीक आए अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है बेटा कि आखिर इतना दूर तक ये नहीं अट्रैक्ट किया, इतना दूर तक जब इतना करीब आ गया इसमें भी इसने अट्रैक्ट नहीं करा, इससे थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हम लाते हैं अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, क्यों, दूर से क्यों नहीं किया, इतना नज़दीक आने पे ही क्यों किया, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। हर एक मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होता है जो अपने फील्ड में ही वो मैग्नेटिक फोर्स को लगाता है, इसके वजह से वो इतना करीब आकर ही वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, उसको हम लोग पढ़ के और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फोर्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें तो मैग्नेट हो गया। अब इसमें एक बार मैग्नेट आता है, हम लोग को पढ़ना होता है बार मैग्नेट, ये बड़ा चर्चित है और जबकि कुछ है नहीं, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होगा, बार मैग्नेट मतलब साबुन, जो ये हम लोग कपड़ा धोने वाला साबुन देखते हैं ना, कपड़ा धोने वाला सोप जो हम लोग देखते हैं वो बार शेप का रहता है, या लकड़ी का बार बनाते हैं हम लोग, छोटे छोटे गट्ठे, वो बार होता है। जैसे कि मैग्नेट अगर कोई इस शेप में रहेगा, इस शेप में, तो यही क्या है, बार मैग्नेट है। क्या ये बार मैग्नेट, इधर ये नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, मतलब क्या है, यही बार मैग्नेट, यही बार शेप, इस शेप को ही बार शेप बोलते हैं। यानी कि बीम बार, तो कौन बार, तो ये सर्फ एक्सल बार, तो ये सब होता है ना जो कपड़ा धोने वाला। ठीक, तो ये सब, तो यही बार मैग्नेट है। ठीक, तो लिखेंगे the magnet in the shape of bar which
which have north pole and south pole is called बार मैग्नेट। क्या बोलेंगे बेटा? बार मैग्नेट बोलेंगे। ठीक, ये सिंपल सा डेफिनेशन था। ये बार शेप का एक मैग्नेट है, एकदम ईंट टाइप का, ईंट या ये ईंट एक बार की तरह, या साबुन जो हम लोग कपड़ा धोने वाले हैं देखते हैं उसके शेप के। तो ये परफेक्ट रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना एकदम मतलब अच्छा रहता है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम प्रॉपर जगह पे रहता है। ठीक ना, ऐसा डिजाइन रहता है इसका। तो इसलिए ये क्या है? बार मैग्नेट है। ऐसे मैग्नेट बहुत तरह का होता है, डिस्क मैग्नेट होता है शेप के अकॉर्डिंग, हॉर्स शू मैग्नेट होता है जो इस टाइप का होता है, घोड़े के जो नाल होते हैं, अरे यार एक मिनट, हॉर्स शू मैग्नेट इस टाइप का होता है, ये आपका ऐसे रहेगा। ठीक, और ये थोड़ा ये, हाँ ये हो गई हॉर्स शू, घोड़े का जो ये रहता है ना पाँव, इसी टाइप का रहता है, इसी शेप का नाल उसके पैर में नीचे लगाया जाता है, जो कि मेटल का रहता है घोड़े के पैर के अंदर। ठीक, तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। तो डिस्क मैग्नेट भी होते हैं, बहुत सारे के मैग्नेट है शेप के अकॉर्डिंग। तो उस पर हम लोग कितना जाएंगे, छोड़िए। अब इसमें है बार मैग्नेट है, और इसमें हम लोगों ने जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमने बोला है, तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं क्या कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता क्या है। तो चलिए पहले लिखेंगे नॉर्थ पोल, पहले लिखेंगे नॉर्थ पोल। ओके, तो नॉर्थ पोल होता है कि मान लीजिए कोई हम एक धागे से किस थ्रेड को, एक मैग्नेट को सस्पेंड किए फ्रीली, क्या किए हैं? फ्रीली। ठीक, तो फ्रीली सस्पेंड सॉरी, तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास मैग्नेट है, इसको फ्रीली हम लोग सस्पेंड किए हुए एयर में बांध करके। ठीक, तो अगर इस मैग्नेट का जो एंड जैसे इसको रखते हैं पहले, जो एंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर टुवर्ड्स दिखता है, अलाइन होता है, पोलराइज होता है, उस एंड को हम लोग बोलेंगे कि नॉर्थ पोल है। जैसे देखिए इसको धागे से बांध करके हम लोगों ने लटकाए हुए हैं। ठीक, धागे से बांधा, लटकाया। ओके, अब लटकाया, फ्रीली लटका हुआ, सस्पेंडेड है। ठीक, तो इसका जो एंड, दो एंड है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से जो भी एंड नॉर्थ डायरेक्शन की ओर डायरेक्टेड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। द एंड ऑफ freely suspended magnet, freely suspended magnet which points towards the north direction is called नॉर्थ पोल। ओके, मतलब ये फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट है उसका जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगा, उस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। ठीक, ओके, ऐसे ही उसके अपोजिट में हम लोग एक साउथ पोल लेते हैं। अभी लिखा था कि दो पोल होता है, साउथ पोल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको पोल तो मतलब मैग्नेट तो सेम ही है और फ्रीली सस्पेंडेड है। अब इसका जो एंड साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। तो चलिए लिख देते हैं
द एंड ऑफ freely suspended magnet which points towards the south direction. Direction is called south pole of magnet. समझ में आई बात कि जो साउथ डायरेक्शन की ओर अगर सस्पेंड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ओके, ये हमारे कुछ मैग्नेट के जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है और मैग्नेट के बारे में जो थोड़ा बहुत जो जानकारी हमें लेना था तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसमें हम लोग एक नोट लिखेंगे, ये नोट क्या है ये देखते हैं। नोट रहेगा कि लाइक पोल मतलब एक जैसा जो पोल है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। तो लाइक पोल जो रहेगा रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे ना चार्ज का, कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा ईच अदर, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा, और निगेटिव चार्ज भी रिपेल करेगा। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। तो वही एक नोट लिखना है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में, और भी बहुत सारे डेफिनेशंस है जिसको अभी हमें पढ़ना है। ये सब बहुत थ्योरेटिकल ही बस चीज़ें समझनी है, न्यूमेरिकल पार्ट ना के बराबर है, तो ज़्यादा टेंस ना हो। इजीली हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और मतलब एक डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी रहेगा थोड़ा सा 12 का पार्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा हल्का, अबाउट 20 to 30%, जो कि आपको कंफर्टेबल रखे, आगे के लिए तैयार रखें। चलिए नोट लिखेंगे। लाइक पोल्स रिपेल each other and unlike pole attracts each other। बस यही है, ठीक। पोल ऑफ मैग्नेट लिख देते हैं यहाँ पे, एक पोल ऑफ मैग्नेट छूट गया है, ऑफ मैग्नेट, ठीक। ओके, यही नोट लिखना था और बाकी तो ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड, जो इस चैप्टर का समझिए कि बैकबोन है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा ये टॉपिक है। ये इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ गए ना तो फिर मज़ा आ जाएगा। इसी पे सब कुछ है इस चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से सुनिएगा, सॉरी देखिएगा सुनिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दो वर्ड दिख रहा है, एक मैग्नेटिक और एक फील्ड। तो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट वाला, जिसमें मैग्नेटिक नेचर हो या मैग्नेट से रिलेटेड,
अब फील्ड का मतलब होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। ठीक, अब मान लीजिए कोई मैग्नेट है, पहले आपको समझा दे तो उसके बाद इसको लिखेंगे। ये मैग्नेट है, ठीक, इसके पास नॉर्थ और साउथ पोल है। ओके, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, एरिया। एक एरिया बनेगा, एक एरिया बनेगा जहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे इसका इफेक्ट होगा। ठीक, ये मैग्नेट है, ठीक, तो इसके चारों तरफ जो एरिया दिख रहा है आपको, मैंने ड्रॉ किया है ये, जहाँ पे अगर हम दूसरा कोई मटेरियल, मान लीजिए ये आयरन को लेगा, ऐसे यहाँ तक गया, अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे इस फील्ड के पास गया वो अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये फील्ड के पास गया, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा इसको। तो यानी कि वैसा फील्ड मैग्नेट हो। एक और, ये तो मैग्नेट के बता दिया। और ये मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर है, अब कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा ना, तो इसके भी चारों तरफ अराउंड, ये मतलब एक एरिया जनरेट होता है। इमेजिनरी ये एरिया होता है जो हम लोग को दिखेगा नहीं, बस फील होता है कि हाँ गए तो झटका खींच लेगा उधर। ठीक, तो ये एरिया इसके अराउंड जो हो गया ना, ये कंडक्टर के अराउंड जब करंट फ्लो करेगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक, ओके, या कोई भी मूविंग चार्ज हो, कोई भी मूविंग चार्ज हो जो कि मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो कोई ना कोई स्पीड होगा ही। ठीक, तो ये मूविंग चार्ज के अराउंड एक फील्ड होगा, उस फील्ड को ही क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लीजिए, 3 मैंने डायग्राम बना दिया आपको और बता दें। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट या मैग्नेटिक नेचर वाला मटेरियल, अब फील्ड मतलब उसके अराउंड जो एरिया है। ठीक, तो चलिए अब डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि लिख सकते हैं। तो चलिए, द एरिया अराउंड मूविंग चार्ज और मैग्नेट और मैग्नेट in which magnetic force acts or applied is called magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आई बात? क्या बोल रहा है कि द एरिया अराउंड अ मूविंग चार्ज का भी मैंने ये डायग्राम बनाया ना, प्लस चार्ज मैंने लिया, उसके चारों तरफ एक एरिया बनाया। ठीक, तो इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक, और मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट भी बोला है, तो मैग्नेट के चारों तरफ भी एक एरिया बनाया है। ठीक, अच्छा एक और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपेल होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। वैसा फोर्स जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपेल होगा उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आई बात? तो देखिए अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूँ। पहले तो समझ लीजिए कि द एरिया अराउंड अ मूविंग चार्ज और मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्ट और अप्लाई, मतलब क्या होता है? जिसके अंतर्गत हमें मैग्नेटिक फोर्स और क्या होगा? लगेगा। ठीक, अब देखिए क्या है, हमने एग्जाम्पल आपको दिया था ना ये वाला, कि मैग्नेट है और ये आयरन है मान लीजिए। ठीक, तो इसको इतना दूर है तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, इतना करीब आया फिर भी अट्रैक्ट नहीं कर, और करीब आया फिर भी अट्रैक्ट नहीं करा, लेकिन जैसे इसके करीब लाएंगे ये अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इतना करीब आएगा ना तो ये इसका एक फील्ड रहेगा। ये जो मैग्नेट है, ब्लैक वाला मार्कर जो है, इसको मैंने मैग्नेट माना, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, अब जैसे ही इसके फील्ड के अंदर ये आयरन पहुंचेगा उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके फील्ड में ही उसका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसके फील्ड में। जैसे देखिए यहाँ पे ये, इसको मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक, ये आयरन है। ठीक, ये व्हाइट मार्कर को मैंने आयरन कर दिया, ये मैग्नेट है हमारे पास। ठीक,
वैसे अट्रैक्ट ऐसे करेगा साउथ नॉर्थ के रूप में, लेकिन समझाने के लिए आपको बता, चलो ऐसे ही करते हैं, ठीक, ऐसे कर देते हैं। तो ये यहाँ आया, नहीं अट्रैक्ट किया, देखो ध्यान से, यहाँ आया नहीं किया, यहाँ आया नहीं किया, जैसे ही फील्ड में आया ना अट्रैक्ट कर लेगा, जैसे ही फील्ड में आया अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो ना, सिंपल सा एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए हमारा हाथ है, इतना हाथ का रेडियस है, इतना ही में इस, अब किसी को थप्पड़ मारना हुआ, किसी को मान लीजिए हमें थप्पड़ लगाना है, तो मेरा हाथ जितना पहुंचेगा उसके अंदर में वो आएगा, तभी तो थप्पड़ खींच सकते हैं ना। यानी कि मेरे हाथ के फील्ड में, मेरे फील्ड में आएगा, उसको हम खींच देंगे। अब हाथ के बाहर आएगा तो हम दूर जाके कैसे खींचेंगे, हाँ नज़दीक जाएंगे, लेकिन यहाँ से खड़े खड़े तो नहीं मार सकते हैं, ठीक। तो इस ऐसे समझिए, ठीक ना, कि मैग्नेट या कोई भी मूविंग चार्ज या मूविंग करेंट के आजू बाजू जो एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके अंदर की मैग्नेटिक फोर्स लगे, उस फील्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। उसी फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक। तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चलो इसको हटा ही देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, जितना इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक फोर्स भी है, ठीक। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट या वैसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक नेचर हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक। अब फोर्स मतलब फोर्स, पुश एंड पुल इक्वल फोर्स, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करते हैं। द फोर्स विच अट्रैक्ट्स और repels other material under inside magnetic field, attracts or repel other material inside magnetic field is called magnetic force। क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। वैसा द फोर्स विच अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर मटेरियल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। या इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और कर देते हैं, और द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट, और द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल ऑन अदर ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्नेट जो फोर्स लगाता है ना, अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। जैसे ये मैग्नेट था और ये आयरन को अट्रैक्ट करेगा, आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट, तो जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर पुल कर रहा है, उसी फोर्स को तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आई बात। जिस फोर्स से मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल जो है किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा,
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लगेगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं लगेगा मेरे लाल। देखो ये है मैग्नेट, ठीक, इसके चारों तरफ है फील्ड, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा ना इसके अंदर ही लगेगा। जब कोई आयरन को आप मान लीजिए इसको आप यहाँ लाइएगा ना तभी खींचेगा, यहाँ से नहीं खींचेगा। ये फील्ड के बाहर से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता है, ये फील्ड के अंदर ही अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ठीक। तो आई होप कि आज के टॉपिक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने सिंपल वे में समझाने की एज यूजुअल जो हमारा सिंपलेस्ट वे है मेरा, उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। किसी भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करने का, जितना सिंपल रहेगा उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग और क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।